सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी अपन हैं खेल रहे हैं पबजी मोबाइल। सो मैंने अपने ब्रदर अविनाश को चैलेंज करा है जो मेरे साथ खेलेगा पबजी मोबाइल 1v1 रूम। तो अभी इसके रूम में जाते हैं। तो मैं अपनी टीम को कर लेता हूँ। उसका केडी वेडी तो देख के अच्छा लग रहा है, बूम बाम खेलेगा। सो लेट्स सी। हमने अपनी इन्वेंट्री का रूम लगाया था एंड द गन्स वर AKM एंड M4 ओनली। मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम दोनों ब्रदर्स में से कौन जीतेगा ब्रदर्स रिवाइवल ऑन ब्रदर्स डे। सो अभी यहाँ पर मेरा गेम स्टार्ट हो गया था और यहाँ मैं M4 से फ्लेक्स कर रहा था थोड़ा अविनाश को, अपना ब्रदर को। मैं उसका गेमिंग चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टीम मैच, लेट्स गो। चेक आउट हिज चैनल। सो यहाँ पर मैंने अपना स्कोप का रेजिस्ट ठीक करा। अब मैं यहाँ से गया और मुझे ऊपर चढ़ा हुआ दिख गया और मैंने नो स्कोप उसको फायरिंग करना शुरू कर दिया और मेरा बहुत ओपी चला गया ये मूवमेंट। अब मैं इसके पास दौड़ के जा रहा था कि मैं इसको जल्दी से मार के 1-2 की लीड लेके आराम से बूम बाम खेलूँगा। तो इतनी देर में अब मैं यहाँ पर उसे देख रहा था कि किधर है। वो पीछे से आया और उसके पास थी AKM। इट मीन्स ही वॉज हैविंग अ शॉर्ट रेंज गन। सो अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि नेवर और नाउ। तो मैंने अभी अपनी निकाली AKM। सो अब मैं AKM से इससे बूम बाम क्लच किया। इतनी देर में मुझे साइड से नो स्कोप मारा और मैंने भी नो स्कोप उतनी दूर से मारने देखा, लेकिन आई वॉज ऑलरेडी डैमेज। सो उसको किल मिल गया। सो अभी मैं भाग के गया कि उसको मैंने लो तो करा है, तो मैं उसका जाके ले लूँ फिनिश। और ये मुझे सामने दिख गया और यहाँ पर फिर इसने मुझसे क्लच ले लिया। अब मैं बिल्कुल हो गया इरिटेट। अब मैंने कह दिया कि भाई अब आरव तूने बूम बाम खेलना है बस। तो तभी से अभी गाइस अभी देखना मैं इससे क्या बूम बाम मारूंगा। अभी मेरे को लगा इससे फुटस्टेप्स आ रहे थे। अब मेरे को यहाँ पर आ गई इसकी गन। मैंने इसको एकदम से फ्री फायर करके इसको भून दिया। भाई साहब मज़ा आ गया। अब मैं यहाँ पर दोबारा रिलोड करके बैठा हूँ और मुझे सामने से दिखता है। सो मैं नेट कर रहा होता हूँ इसे, लेकिन मेरा नेट अनसक्सेसफुल जाता है क्योंकि वो वहाँ से कूद जाता है, लेकिन मैं वो नोटिस नहीं करता। और फिर मैं यहाँ से वो मुझे दिख गया सामने और उसने मेरे पे फायर करी। मैं उस पर एकदम बूम बाम घुस गया। मैंने गन स्विच करके फिर मैंने दोबारा स्विच करके अपनी रिलोड मारी। बाय द वे गाइस, जिसको मेरी AKM की स्किन अच्छी लगी सो ड्रॉप अ बिग थम्स अप यार। और ये ऐसी गोल गोल घूम रहा था क्योंकि इसे लग रहा था कि मैं कहीं और हूँ। अब ये मुझसे ले लेगा प्रीफायर करके क्लच, क्योंकि ये बिल्कुल कूद के, अगर आपने देखा हो रेनबो बन के, ये प्रीफायर इसने मुझे क्लच ले लिया। अब मैं इससे बहुत गंदी तरह हार रहा था और मेरे को हो रहा था काफ़ी टेंशन कि भाई ये तो मैं अपलोड करूँगा और इससे मैं हार गया तो मेरी काफ़ी नाक कटेगी। अभी मैं हो गया दोबारा डैमेज और अब मैंने इस पर TP भी लेने का फैसला कर लिया और ये मुझे वहाँ जाते हुए मिला। अब मैंने कहा घुस जाओ। मैंने भी इसे प्रिफायर करा और इसे नॉक कर दिया, मतलब पूरा ही फिनिश कर दिया। अब मैंने भाई साहब इसकी सारी AKM का एमओ उठा लिया क्योंकि नेवर नो कि कोई भी कैम कर सकता है, डाई कर सकता है। इतनी देर में मुझे दोबारा दिखता है। अब मैं इसे ऊपर से मारने की कोशिश करता हूँ। आई एम सक्सेसफुल। सो अभी मैं दोबारा साइड से चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ से बैठ के उस पर TP भी लेता हूँ क्योंकि उसने बहुत TP ली है। यहाँ से मैं उसके दोबारा प्रीफायर करके उसे बूम कर देता हूँ मैं। अब मैं लीड में आ गया तो मैंने कुछ सोचा कि अब मैं भी थोड़ा कैंपर्स खेलूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, KD भी मैटर करती है, तो KD के लिए थोड़ा लड़ेंगे हम। और यहाँ मैंने उसे देख लिया लेकिन इसने मुझे नोटिस नहीं करा, तो मैंने फिर बूम बाम फायर चला दिया और ये मैंने ले ली इससे 2 की लीड। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, पीछे जाऊँ। पीछे जाने के लिए मैंने टर्न करा, फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे डरपोक के टैग से तो अच्छा हारना ही चाहिए। तो यहाँ पर उसने प्रीफायर करके ले लिया और टू बी ऑनेस्ट मेरी वेस्ट बहुत डैमेज थी। अब मुझे काफ़ी इरिटेशन हो गई कि ये मेरी बिल्कुल बराबरी पर आ रहा है। भाई साहब मैं इस पर गया और ये मुझे यहाँ से दिखा और मैंने पीछे से बूम बाम कर दिया। इसे लगा कि मैं इसमें टर्न होके आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मैं इसके सामने से आ गया और यहाँ पर मैंने एमोज उठा ली। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, जल्दी उठा लो। और देखते ही देखते भाई मेरे पास तो 611 एमओ पड़ी हुई हैं भाई, टोटल 2 गन्स। तो उधर उसने नेट करा और यहाँ मेरी आधी हेल्थ गई आधी, और मैंने उस पर करा तो मेरा एकदम बूम बाम सा घटिया नेट आया। फिर मैंने सोचा कि ये डैमेज तो होगा ही, तो इसे और बूम कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ से कूद के गया तो वो प्रीफायर करके दोबारा आया और मैं प्रीफायर से दोबारा मर गया। मैंने काफ़ी सोचा कि ये देजिकल करूँ, लेकिन मैंने कहा फिर छोड़ो यार, इतनी टेक्निक तो मैं भी इतने में परफेक्ट नहीं हूँ। सो अभी मैंने फैसला ले लिया कि किधर है।
वो मुझे वहाँ पर दिख गया, तो मैंने कहा ये कर रहा है कैंप। तो मैं क्या करता हूँ, नो स्कोप चलाया और उसने मुझे लिटरली एक डॉट में उसने मुझे मार दिया, एक बुलेट में। अब मुझे यहाँ से गुस्सा आया, मैंने कहा ये कैसे मार दिया इसने, मैंने इसको पूरा लेट के डैमेज कर दिया और उसने मुझे एक ही हेडशॉट से मार दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया, मुझे दोबारा दिखा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इससे रिस्क नहीं लूँगा अभी मैं कवर में रह लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने जब रिस्क लिया था तो उसने मुझे एक ही गोली में मार दिया। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आराम से आऊँ, यहाँ मैं दोबारा डैमेज हुआ और मैंने इधर मार के रिलोड कर रहा हूँ उसके सामने, इतना रिस्क का काम, और मैं यहाँ पर ले गया उसको, क्या डेजिगल हो गया। पर आपने देखा तो मैंने बहुत छोटा सा डेजिगल मूव करा और यहाँ एमो उठा के मैं तो बावला हो गया, 814 एमो, और मुझे इतनी देर में आंसू दिख गया, तो मैं कहता हूँ कि दूसरी गन में रिलोड ही कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी काफ़ी इंटेंसिटी आ रही थी क्योंकि सिर्फ लास्ट के 5 मिनट्स बचे थे। मैंने कह दिया था कि अब इससे अच्छी खासी लीड ले लेनी, वरना गया, और यही मैंने फ्री फायर करके दोबारा 2 की लीड ले ली इससे। मैंने कहा बहुत ओपी हो जाएगा अपना मोमेंट कि इसे मैंने हरा दिया। तो यहाँ पर मैंने दोबारा देखा और यहाँ मैंने इसको 0 HP कर दिया, मैंने रश के लिए करा और ये मैं मर गया क्योंकि वो पूरा फ्री फायर करके बैठा था और मैं जस्ट जंप का बटन दबाने वाला था गाइस। अब मैंने तय कर लिया कि ये ज़रूर गन्स की एमो लूटेगा जैसे मैं लूट रहा था, तो मैंने इसको नेड मारा और ये नेड ही मेरे पे फेल हो गया, मेरे ऊपर ही नेड गिर गया और मैं अच्छे टाइम पे अच्छा हुआ भाग गया क्योंकि ये मुझ पे रश ही कर रहा था। यहाँ पर इसने मेरे को दोबारा मार दिया, तो अब स्कोर बराबरी का हो गया था और सिर्फ बचे थे 4 मिनट। मैंने कह दिया भाई नाउ और नेवर दोबारा, और यहाँ पर उसने मुझसे लीड ले ली, तो मुझे पता चल गया कि आई एम कन्फर्म, दिस इज़ कन्फर्म दैट आई एम गोइंग टू लूज। तो यहाँ मैंने उसको देखा और ये मुझे कुछ कर ही नहीं पा रहा, आई थिंक इसका थोड़ा ग्लिच हुआ और यहाँ पर मैंने बराबरी में करी, सो आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। तो यहाँ पर मैं उसे देख रहा था क्योंकि इसकी कैंपिंग में मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं था कि कभी भी आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर मैंने उसे देखा वहाँ कहीं वेयर हाउस से जाते हुए, तो मैं सतर्क हो गया कि इधर नहीं है, तो मैं इधर किसी काम से बूम बाम डेजिगल होके आ गया और यहाँ पर मैं गया तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखा, फिर एकदम से मुझे फायर आई, मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता थी, फिर दोबारा मुझे फायर आएगी, अभी ये फिर फायर आई, फिर मुझे पता चला कि ये तो मेरे सामने है भैया। तो यहाँ पर फिर मैंने देखा, लेटते ही मैं हो गया साइड, मैंने कहा अभी मेरे को हील से बैटल लेने दो, ये मेरे सामने ही है, साथ में ये मेरे सामने खड़ा हुआ था क्योंकि ही न्यू दैट आई वाज हाफ माई HP, सो ही वाज वेटिंग फॉर मी टू कम एंड किल हिम, बट इसमें भी मैं सक्सेसफुल लेता और मैं हार जाता हूँ। अब मेरे होप्स हो जाते हैं बिल्कुल डाउन, तो मैंने कहा कि अब मैं जीतने के मेरे बहुत कम चांसेस बन रहे हैं, मतलब 40 चांसेस बन रहे हैं आउट ऑफ 100। यही मुझे मारा और यहाँ जो मैंने इससे क्लच लिया भाई साहब, मैं दीवाना हो गया अपने आप का। मैंने कहा पहले तो 2 वेपन लो और निकल लो पीछे रिलोड करने कवर में, तो मैंने सिर्फ क्लच लिया तो फिर मुझे दोबारा अच्छा लगा। अब मेरे मन में पक्की वाली कैंपिंग करने का मन आ गया, लेकिन फिर मैंने अपने मन को ठुकराया। सो अभी मेरे को ये वहाँ दिख चुका था, मैंने नेड करने का फैसला करा। मैंने यहाँ से नेड करा तो मुझे उधर से फुटस्टेप्स क्या आने लगे, लेकिन वो सामने ही था और यहाँ पर मेरे नेड से वो डैमेज तो नहीं हुआ, या हुआ हो 1-2 मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पर ये बॉक्स के अराउंड घूम रहा, मैंने दूसरी AKM निकाली और दोबारा मुझसे क्लच ले लिया। अब इसकी क्लोज रेंज में क्लच बहुत OP है। अब तो भाई 2 मिनट बचे थे, अब मैंने कहा कर क्या सकते हैं भाई, अब इसको बस मारना ही है, बराबर कर लेंगे, टाई कर लेंगे तो दोनों को अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे और दोनों के अच्छे खासा कंटेंट हो जाएगा कि ब्रदर्स डे पे ब्रदर्स फाइट। लेकिन मैं दोबारा डैमेज हो गया और मुझे लगा मर जाऊंगा और मैंने फिर दोबारा इससे 0 HP पे क्लच लिया। अब मैंने कहा छोड़ भाई, टाइम बचा है बहुत कम, अब मैं इससे मर नहीं सकता, तो मैंने विदाउट रिलोडिंग सीधा भाग गया अपने बेस पे। मुझे यहाँ कवर दिखा तो यहाँ से मैंने रिलोड करा अपना, फिर मैंने अपनी दूसरी गन रिलोड करी और कहा लेट्स डू इट। यहाँ पर अब इसने मुझे काफ़ी टाइम से कैंपिंग करके उल्लू बना दिया। मैं यहाँ से इसके फुटस्टेप्स सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे फुटस्टेप्स आने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। मैं देखे जा रहा हूँ किधर है, नहीं भाई। फिर मुझे वहाँ से वो दिखा तो मैंने सोचा कि आई शुड नेड हिम, सो मैंने वहाँ नेड करा क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे को कैंपिंग कर रहा है। फिर जैसे ही मैंने नेड करा तो मुझे पता चल गया फॉर उसने पोजीशन चेंज कर लिया, तो मेरे नेड का कोई फ़ायदा नहीं।
अब मैं दोबारा भाग गया। अब मैं इसको अपने ही बेस से देख रहा हूँ कि ये कहाँ है, क्योंकि इसकी कैंपिंग में मुझे दोबारा बताऊँगा बिल्कुल भरोसा नहीं था। सो अब मैं यहाँ से रिस्क लेके आ गया। मैंने कहा नाउ और नेवर। सो यहाँ पर मैंने इसको देखा, मैंने कहा कि किधर है ये, मुझे दिख तो नहीं रहा। और फिर मुझे इसके फुटस्टेप्स आने लग गए। मुझे फुटस्टेप्स थोड़े The कम ही आ red रहे थे team क्योंकि ये doesn't काफ़ी have a दूर lot था। of मैंने time देखा कि left. टाइम हो रहा है, 30 सेकंड्स बचे हैं और बिल्कुल सेम स्कोर है। मैंने कहा अब अपने बेस पे जाके ऊपर चढ़ के इसको मरना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना पत्थर को पत्थर से मारा जा सकता है, वैसे ही मैंने कहा कैंपर को कैंपिंग से ही मारा जा सकता है। और यहाँ मैंने उसको फुटस्टेप्स मुझे और तेज़ आते रहे, फिर इतनी देर में वो मुझे दिख गया। अब मैंने देखा 10 सेकंड है तो उसे बूम बम फायर कर देता हूँ। मैंने लॉन्ग फायर विदाउट स्कोप करा और यहाँ पर 13 किल्स के साथ मैंने उससे लीड Blue ले team ली। victory. और